लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण का बिगुल सियासी पार्टी द्वारा बज चुका है, जिसको लेकर अब सभी सियासी दल तीसरे चरण में जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। इसी को लेकर रविवार को सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने संभल में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान पर के लिए वोट की अपील तो की ही, इसके अलावा बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। 400 पार का नारा दिया। जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ, 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है। अखिलेश यादव ने इस दौरान किसानों पर बीजेपी सरकार द्वारा उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और कहा, जिस दिन किसान खुशहाल होगा उस दिन ये देश विकसित भारत के रास्ते में चलेगा। जिस समय किसान का कर्ज माफ होगा और हमारा किसान खुशहाल होगा, उसी दिन हमारा भारत विकसित भारत के रास्ते पे चलने लगेगा। बिना किसान के खुशहाल हुए विकसित भारत नहीं बन सकता है। जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने बीजेपी पर संविधान के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया और रुझानों में बीजेपी की हार का दावा करने के साथ कहा, इस बार लोग बीजेपी के मन की बात नहीं, संविधान की बात सुनेंगे। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। आखिरी में अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस बार पूरे यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार संभल से होगी। कहा, संभल की जनता इस बार बुरी तरह से बीजेपी को हराने जा रही है। मैं संभल में हूँ और संभल के लोगों ने मन बना लिया है, जो सबसे बड़ी हार बीजेपी की होगी देश में। संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। इस तरह से अखिलेश ने संभल के मंच से अग्निवीर भर्ती, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई और मुद्दों पर एक-एक कर बीजेपी सरकार को घेरा। बता दें कि सपा ने इस बार यहां से शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके पोते जियाउर रहमान को टिकट दिया है। यहाँ तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है।